जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस ऑफ क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने से पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बेसिक के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिस आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक क्या है। जैसे पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है पहले टीसी को जानेंगे। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में हम आप जानेंगे। जैसे कि पॉलिनोमियल्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसमें आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है, इंट्रोडक्शन उसका क्या होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5 है, इसमें एक्स पर रूट है, अर्थात जो आपका वेरिएबल्स एक्स है, वेरिएबल एक्स रूट में है, ठीक है ना। अगर रूट में होता है तो ये नॉट पॉलिनोमियल्स होता है, नॉट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और यदि ऐसे है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें कहीं पर रूट नहीं लगा है, ना कि पावर माइनस में है, ठीक है। पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और रूट भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि y प्लस 1/y है या 2/y है ना। इसमें देखिए, जैसे आप y को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो y प्लस 2y की पावर -1 हो जाएगा। ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये तो पॉलिनोमियल्स के बारे में ना, ठीक है ना। इसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, पढ़ाया गया होगा आपको पता होगा। चलिए, आज मैंने आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये बात हुई। अब पॉलिनोमियल्स में जो होता है एक आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे तो उसमें क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, x प्लस 1। जैसे x प्लस 1 है, ठीक है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि 2x प्लस 5 है, ये भी लीनियर है, ठीक है ना। अगर 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है भैया? ये क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज बेसिक समझेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि 3x की पावर 3 है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 7x है माइनस 7 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्यूबिक तक आपको पढ़ना है आज आपकी इस क्लास में, क्लास 10th में, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक बात और समझ लीजिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है, ठीक है ना। अगर इस जैसे कि क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है 2, ठीक है ना। अगर क्यूबिक होता है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है इसमें 3, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें जीरोज होते हैं। जैसे कि लीनियर है तो 1 जीरोज होंगे, 1 जीरोज से मिलकर के वो बना हुआ होगा, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 जीरोज होते हैं, एंड अगर क्यूबिक है तो उसमें 3 जीरोज होते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब आपको बताया गया कि जीरोज कितने किसमें होते हैं, ठीक है ना। अब आप जानेंगे इसमें कि जैसे क्वाड्रेटिक पहले पढ़ेंगे, लीनियर आपको नहीं पढ़ना है पहले, आपको इसमें चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए क्वाड्रेटिक पढ़ना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। पॉलिनोमियल की एक पहचान तो ये हुई, और दूसरी पहचान होती है उसमें इक्वल टू कुछ नहीं होता है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है इक्वल टू 0 आप देखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल में इक्वल कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको ये कर्व है, ये जितने पॉइंट पर काटता है उतने जीरोज होते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर ये काटा है ना, तो इसमें कितने जीरोज हैं, जीरोज इज इक्वल ऑफ 5। अगर ये 6 पॉइंट्स पर काटा होता तो इसमें 6 जीरोज हो जाते, ठीक है ना। जितने पॉइंट्स पर, अगर काटेगा ही नहीं तो जीरोज ही नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, इसको अगर पास करके थ्रू पास नहीं होता है तो फिर ये इसमें जीरोज नहीं होंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना। ये तो जीरोज के बारे में रहा। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि इसकी पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। इसके कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको नोट करना है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट C ऑफ x, y में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, शॉर्ट में लिखते हैं, माइनस में होता है यहाँ, शॉर्ट में आप लिखते हैं माइनस b बाई ए, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फार्मूले हैं, नोट करना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर C अपॉन ए, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। मतलब आप उस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक। अल्फा बीटा को जीरोज कहा जाता है, माना जाता है, लेट किया जाता है कि अल्फा और बीटा गामा ये जीरोज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो दो होते ही हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। ये फार्मूले आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, फार्मूलों को। एक्सरसाइज पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, ठीक है ना।
2.1 देखते हैं। तो 2.1 में देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कह रहे फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें मतलब आपको जीरोज फाइंड करना है एंड रिलेशनशिप इसकी वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट की, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है कि क्या होता है उसमें, जैसे 8 है तो 8 को इस प्रकार ब्रेक करना है कि यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 है, 4 2 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें कॉमन है x, इसमें कॉमन है x माइनस 4 और इसमें प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 4, तो इसमें कॉमन हो जाएगा आपका x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको फाइंड करना है जीरोज। तो सबसे पहले x की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि एक बार इसमें पुट करेंगे ये जीरो हो जाए पूरा, और एक बार इसमें पुट करेंगे कि ये जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू माइनस 4 पुट कर दीजिए, सॉरी प्लस 4 पुट कर दीजिए। अपने आप से कर रहे हैं इसको, पुटिंग ऑन, पुट करिए तो केवल प्लस माइनस 4 प्लस 2 आपका 0 ब्रैकेट के अंदर 6 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 0। x की वैल्यू माइनस 2 पुटिंग ऑन, प्लस 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस 6, ये 0 हो जाएगा, आएगा क्या यहाँ 0, ठीक है। सो जीरोज आपका अल्फा इज इक्वल ऑफ हो गया प्लस 4 एंड बीटा इज इक्वल ऑफ आपका हो गया आपका 2 माइनस 2। देखो इसको रखने के बाद ये वेरीफाई हो जा रहा है ना, 0 आ जा रहा है, इसमें भी 0 आ गया, तो इसलिए आपका ये जीरोज हो गया। ये तो आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए चेक करना है, चेक करो कि करेक्ट है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ आपका क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2 बाई में 1, तो 2 इज इक्वल ऑफ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 बाई 1 मतलब 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इक्वल टू आ गया ना, तो वेरीफाइड लिख दीजिएगा नीचे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ आपका सी अपान ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू क्या है माइनस 8 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस 8 इज इक्वल ऑफ माइनस 8 हो जाएगा। नीचे लिखिए वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है ना। आप इसमें लिख सकते हैं वेरीफाइड, समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए दिस जीरोज इज करेक्ट, करेक्ट आया है आपका जीरोज, ठीक है ना।
ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।